इस बार अयोध्या में श्री राम का जन्मोत्सव काफ़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, क्योंकि हाल ही में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर उद्घाटन हुआ, जो आस्था, समर्पण, सांस्कृतिक विरासत और वास्तुशिल्प कौशल का प्रतीक है। विश्वविख्यात राम मंदिर व्यक्ता से निहारते राम मंदिर भव्य उत्सव को लेकर शहर में काफ़ी तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं। प्रमुख कलाकारों प्रसन्ना देव वाजपेयी, नेहा जोशी और कृष्ण बिहारी वाजपेयी, आशुतोष कुलकर्णी पहली बार अयोध्या की यात्रा की। यह एक यादगार पल था जिसने उन्होंने अपने लेने के सक्षम बनाया। अटल, नेहा जोशी और आशुतोष कुलकर्णी रामनवमी अटल के पहले अयोध्या मंदिर में रामलला के दर्शन किया। शहर के हाईवे स्थित स्थानीय होटल में मीडिया को बताते हुए समर्पण की भावना को भर दिया। भगवान राम के भक्त होने के नाते अयोध्या जाने और मंदिर के दर्शन करने का मौका पाना मेरे लिए किसी सपने का सच होने जैसा है। रामलीला की पावन मूर्ति सम्मुख खड़े होना एक ऐसा अनुभव था जिसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी। नेहा जोशी को कृष्णा देवी वाजपेयी और आशुतोष कुलकर्णी को कृष्ण बिहार वाजपेयी रूप के अटल शो हर सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे में देख सकते हैं। उस वक्त क्या था वो तो अभी पता चलना मुश्किल है। जितना उनके बारे में लिखा गया है उसमें से तो हमने राजनीति हटा दी है। मतलब राजनीति के बारे में जो कुछ भी है वो अपनी जगह है, वो है ही, वो सबको पता भी है। लेकिन अटल जी कैसे बने, इसके बारे में ये कथा है, इसके बारे में ये शो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मतलब वो कौन से संस्कार थे, वो कौन से ऐसे घटनाएं हुई कि जिनकी वजह से वो वहां तक पहुंचे, ये यहाँ का दिखाने का प्रयास है। यहाँ तक आशुतोष भाग लिया था। हाँ। और ये कविता लिखी थी उन्होंने पहली बार, जिसमें उनमें जो एक संवेदनशील बच्चा था, जो संवेदनशील कलाकार था, वो उनकी पहली कविता में भी दिखता है। क्योंकि उनके पिताजी कवि थे, उन्होंने कविताएं लिखी थी, उनके दादाजी ने भी कविताएं लिखी थी। राजनीति तो सब जानते हैं, हम अनुभव दिखा रहे हैं। बहुत ज्यादा था। और अटल जी को ही नहीं, कृष्ण बिहारी जी, श्याम बिहारी जी को भी था। श्याम बिहारी जी मतलब मेरे भी पिताजी। तो इस किरदार में अटल जी को कविताएं क्या हैं? हाँ हाँ, अटल जी की पहली कविता हमारे शो में जी जी जो अटल जी ने अपनी जीवनी में पहली लिखी थी वो दिखाई गई है। अभी तो वो मेरे स्क्रिप्ट में नहीं, मतलब वो अटल अगर होता तो वो बोल देता, क्योंकि उसने वो सीन किया है। लेकिन वो थी कि वो ताजमहल इस नाम से है। आप अगर कोई भी गूगल भी करेगा, कहीं पे भी वो ताजमहल नाम से समझ में आ जाएगी, मतलब दिखाई देगी। जब अटल बिहारी वाजपेयी नाम का एक बटेश्वर में रहने वाला छोटा सा लड़का जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बन गया, तो उसके बाद की कहानी तो सबको पता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या किया, एक कवि के तौर पर उन्होंने किस तरह से संवेदनशील कविताएं लिखी, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन किसी भी पेड़ की नींव जो उसकी मजबूती जो होती है नींव में होती है। किसी भी इंसान का जो आज का स्वरूप होता है उसके बचपन में होता है। तो हम लोगों को वो कहानी सुना रहे हैं कि वो कौन से संस्कार है, किस तरह की परवरिश है जो उन्हें अपने घर से मिली है, जिसको लेकर वो अपने जीवन में आगे बढ़े हैं, और जो उनका व्यक्तित्व बना, जिस तरह से उन्होंने एक राजनीतिक के तौर पर काम किया और एक